बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रेशोज़ और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने पेपर्स में टेस्ट में आपने किस तरीके से रेशोज़ के क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अगर आपको डिटेल के साथ इसको समझना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इस पर और वीडियो भी आपकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से टेस्ट में रेशोज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहते हैं व्हाट इज़ द रेशोज़ ऑफ फ़हीम सैलरी। फ़हीम की सैलरी जो है इमरान की सैलरी और नवीद की सैलरी के मुकाबले में कितनी होगी। अगर फ़हीम जो है 80,000 कमा रहा है, इमरान 70,000 और नवीद जो है वो 50,000 कमा रहा है, तो इनका आपस में जो है रिलेशन कितना होगा, इनकी रेशोज़ क्या बनेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है। ट्रिक जो है ऐसी है कि यहाँ पर हमने लिख लेना है फ़हीम, इमरान और नवीद। ठीक है, एक के 80,000 है, एक के जो है 70,000 है और इसके 50,000 है। अगर तीनों की जो सैलरीज़ होंगी, जो अमाउंट्स होगी, अगर उसमें जो ज़ीरोज़ होंगी वो सेम हों, यहाँ पर इसमें भी 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी 4 ज़ीरो हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देना है। ज़ीरो को आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास रेशोज़ आ जाएगी। ये इसकी शॉर्ट तरीका है, आपने इस तरीके से इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। पहली ट्रिक थी कि अगर आपके पास ज़ीरोज़ जो हैं, तीनों में दो नंबर्स हैं, तो दोनों में अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो एक जैसे हैं तो आपने उनको ख़त्म कर देना है, तो आपके पास जो है वो शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी तीनों की। तो आप उनमें कंपैरिजन अच्छा कर सकेंगे कि इमरान की सैलरी फ़हीम के मुकाबले में कितनी है या कितने हिस्से है, इसी तरह नवीद की सैलरी फ़हीम के मुकाबले में कितने हिस्से बन रही है। तो ये पहला ट्रिक थी। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक के ज़रिए और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर x और y की रेशो हमारे पास 2 और 3 हो, 2 रेशो x की है और 3 रेशो y की है, और इसी तरह y की रेशो 4 है और z की रेशो जो है 5 है, तो अगर इन तीनों की अगर हम मालूम करें तो रिस्पेक्टिवली किस तरीके से आएगी। तो इसका भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं। अगर लॉन्ग तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टेस्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो हमने सिंपल इसको किस तरीके से लिख लेना है, x, y और z। पहली हमारे पास दो रेशोज़ हैं तो इन दोनों को लिख लेना है 2 और 3। फिर हमारे पास y और z की रेशो है, तो y की रेशो हमारे पास 4 है और z की रेशो हमारे पास 5 बन रही है। तो इसको हमने सॉल्व अब कैसे करना है, हमने इस तरीके से लिख ली है। हमारे पास पहली आ गई है, हमारे पास दूसरी है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। फिर हमने 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 आ जाएगा और फिर हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी अमाउंट हो, आपने इस मेथड से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास रेशोज़ आ जाएंगी 8, 12 और 15। ये इनकी आपस में जो है रेशोज़ बन रही हैं अगर ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया है। अब बढ़ते हैं एक तीसरी ट्रिक के ज़रिए, और ये क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा लेंथी होगा, इसमें थोड़ी सी कम्प्लिकेशंस है, आपने वो समझनी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके लिए तो वो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड है। कहते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास x, y, z, और इसमें x, y जो है वो इक्वल है k, z के, लेकिन k हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, इस चेंज नहीं हो रहा। इनिशियली जो है x जो है वो 4 था और इसी तरीके से x, y, z हमारे पास जो था वो 2, 3 और 4 है। लेकिन अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से है, इफ़ द वैल्यू ऑफ y इज़ चेंज टू 12, अगर हम वैल्यू ऑफ y को 12 कर दें और z को हम कांस्टेंट रख लें तो x की क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है, पीछे जो है एक तो हमने ये चीज़ देखनी है कि एक्स वाई जो है इक्वल है के जेड के। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या कह रहे हैं कि x जो है वो 4 था
और कहते हैं z जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन ये कांस्टेंट कैसे था, कितना था, ये हमने फाइंड करना है। किस तरीके से हमने फाइंड करना है? हमारे पास पहली वैल्यू एक्स वाई जेड की क्या है, एक्स वाई जेड 2, 3 और 4। हमारे पास कितना यहाँ से x2 की कितनी हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इसको इसी तरीके से हमने इनको भी ज़्यादा कर लेना है। 2 को अगर हम 4 करें तो 3 को हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे, और इसी तरह 4 को हम 8 कर देंगे। इसी तरीके से हमने इनको रिवर्स करना है, 2 4 और 3 6 और 4 8। अब हमारे पास z की वैल्यू आ रही है 8, मीन्स के ये कांस्टेंट कितना रहेगा, 8 रहेगा। अब क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, और y कह रहे हैं कि इसको अगर हम चेंज कर ले, हमारे पास यहाँ पर 6 आ रहा है, कहते हैं इसको अगर हम चेंज कर ले कितने, 12 पर, तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है कि हमारे पास x की वैल्यू अब कितनी होगी। तो हमारे इसको मालूम करने के लिए पहले k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x y इज इक्वल टू के जेड। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 4 है, और इसी तरीके से हमारे पास जो है y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास 12 है। इसी तरीके से k की वैल्यू हमारे पास नहीं है, k मल्टीप्लाई बाय z, z की वैल्यू हमारे पास 8 है। इसको हम किस तरीके से करेंगे, 12 है, 14 12, इसको हम यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 6 है, हमारे ये ओल्ड है, हमारे पास 6 अगर हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 4 अगर 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने लिखनी है, ठीक है। तो 4 हमारे पास 4 6 24 आ जाएगा, और इसी तरह के 8 या 8 के हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमने इनको x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स को हम अगर 8 के साथ डिवाइड कर लें तो 8 1 8, 8 3 24, 8 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की कितनी, 3। अब हमने इसको पुट करना है आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमने वो न्यू वैल्यूज़ लिखनी है, जो हमने न्यू वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो y को हम चेंज करेंगे, जो 6 था पहले उसको हमने चेंज कर लिया, 12 कर लिया। इसी तरीके से z को हमने कांस्टेंट रखना है, वो 8 होगा, और x हमने फाइंड करना है, x y इज इक्वल टू के जेड। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x हमारे पास x आ जाएगा, y की हमारे पास कितनी है, 12 है, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली, हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और इसी तरीके से z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है। इसी तरीके से हमने इसको भी फाइंड करना है, अगर हम यहाँ पर 12x हो जाएगा, और इसी तरीके से 8 3 24 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करें बोथ साइड्स को 12 पर, तो हमारे पास 12 1 12 ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर लें 12 1 12 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2। तो हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर मेथड बताया, 2 ट्रिक्स मैंने आपको पहले बता दी, आपको वहाँ से आइडिया हो गया होगा। क्वेश्चन जो है उस तरीके से आते हैं आपको, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।